Hello, gentlemen. Myself, Anuj Chaudhary, welcomes you to this special class of vocabulary on our YouTube platform EAD Online Classes. आज का इस स्पेशल क्लास में हम बात करेंगे कि वोकेबलरी कैसे याद करें। पता है, ये कहीं ना कहीं हमारे माइंड का साइकोलॉजिकल फैक्ट होता है कि वोकेबलरी हम पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। उसका कारण क्या है यार? देखो, हम भूलते क्यों हैं? इंसान भूलने के लिए भगवान का वरदान ही है कि इंसान भूलता है, और जो नहीं भूलता है वो फिर बेकार है, क्योंकि इंसान भूलेगा। अगर आपकी लाइफ में कोई इंसिडेंट हुआ, ऐसा हुआ जिससे आप कभी आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो वो क्या है? भूलना एक वरदान के रूप में मिला हुआ है कि आप भूलोगे ताकि भूल के चीज़ों को आगे बढ़ सको। लेकिन यहाँ पे अगर हम सिलेक्शन की बात करें तो देखो, वोकेबलरी है, आप भूलोगे। अगर कोई बोलता है ना कि 5 मिनट की ट्रिक, एक दिन में वोकेबलरी याद करो, 5 दिन में वोकेबलरी याद करो, और सबसे ज़्यादा तो प्रॉब्लम उससे होती है ना जो बोलता है कि वोकेबलरी को वर्ड्स में, सेंटेंस में रट के याद करो। अबे यार, जब वोकेबलरी हमें पता ही नहीं है क्या है, जब हमें वर्ड्स ही नहीं पता, तो हम उसे सेंटेंस में यूज़ कैसे करेंगे? तो आज उसी वाले सेशन को मैंने आपको ये नहीं कहा है कि आप 1 घंटे में, आप एक दिन में वोकेबलरी के राजा हो जाएंगे। अरे ऐसे थोड़ी होगा। हमें चीज़ों को एक कंटिन्यू रखना पड़ेगा, ठीक है? हमें प्रैक्टिस डेली करनी पड़ेगी, हमें चीज़ों को डेली देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक बात की गारंटी दे रखा हूँ, मैंने ये चीज़ें सारी अपने ऊपर अप्लाई की हैं। और एक दिन अप्लाई करने से कुछ नहीं हुआ, एक दिन अप्लाई करने से कुछ नहीं हुआ, कंटिन्यू अप्लाई की हैं। लेकिन मैं आपसे, जब तक आपका पेपर है उसके सिर्फ मुझे 5 मिनट दे दो। आप अपनी लाइफ के 24 घंटे में से मुझे सिर्फ 5 मिनट दे दो। और पढ़ना कैसा है? देखो, आपके पास इंग्लिश की जो भी बुक है, डजेंट मैटर। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बुक अच्छी है कोई बुरी है। आपके पास जो भी बुक है इंग्लिश की, उसमें आपका वोकेबलरी सेशन होगा, आपके सिनोनियम्स होंगे, आपके एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स होंगे। आपको करना क्या है? जैसे आपका ये एक आपकी बुक का एक पेज हो गया, ठीक है? ये आपकी बुक के क्या हैं? ये कुछ पेज हैं। उनको कैसे याद करना है वो देखते हैं। सिर्फ 30 दिन, केवल 30 दिन मुझे अपनी लाइफ के 5 मिनट दे दो बस। और उसके बाद ना, 30 दिन बाद मैं फिर दोबारा से इसकी एक वीडियो लेके आऊंगा और पूछूंगा कि हाँ भाई, अब क्या रिजल्ट है। देखो, फॉर एग्जाम्पल, आपकी वोकेबलरी को आपने स्टार्ट किया सिनोनियम से। आपकी वोकेबलरी को आपने स्टार्ट किया सिनोनियम से। जिसने भी मैं बता रहा हूं ना, रटना नहीं है, याद नहीं करना है, लर्न नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। बिल्कुल पढ़ना ही, याद ही मत करो। वोकेबलरी को याद करना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं करना है। बार बार बता रहा हूं, सिर्फ आप 5 मिनट के लिए आके मुझे 5 मिनट दे दो। अगर आपकी बुक, जो भी बुक है, आपके पहले पेज पे 20 क्वेश्चन है ना, तो उस 20 बुक्स को सिर्फ पढ़ के, बुक बंद करके और चले जाना। आपने वो 20 वर्ड पढ़े पहले दिन, आपने फर्स्ट डे वो 20 के 20 वर्ड पढ़े और पढ़ के बुक बंद की, चले गए ना। आप सेंटेंस में यूज करो, क्योंकि आप शाम को सेंटेंस यूज करना चाहोगे, आपको भूल जाओगे, फिर आपको लगेगा यार मैं भूल गया, डिमोटिवेट होऊंगा। ऐसे थोड़ी करना है। सिर्फ पढ़ो 5 मिनट, उसको रीडिंग करना है, सिर्फ नजरें देखो और उसको रख दो, ठीक है? आपने 12 बजे का टाइम मान दिया कि मैं 12 बजे पढ़ूंगा, दूसरे दिन फिर 12 बजे आए। लेकिन दूसरे दिन जब 12 बजे आओगे, तब आप इन 20 को फिर दोबारा से क्या देखना है? सिर्फ रीड करना है। पहले इन 20 को रीड करोगे और फिर 20 और रीड करोगे। पहले इन 20 को 20 रीड करोगे और 20 और रीड करोगे, और रीड करके बुक बंद की कि हो गई वोकेबलरी, और चले गए, ठीक है? अब आए आप थर्ड डे। अब जब थर्ड डे आओगे तो आपको 40 ये रीड करनी है और 20 और रीड करनी है। अब जब, अच्छा मुझे बताओ, ये वाली अब कितनी बार रीड हो गई? ये वाली अब 3 बार रीड हो गई होंगी। यही तो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कहती ही यही है। अगर आप एक चीज को बार बार करते हैं, सीक्वेंस में करते हैं, तो वो चीज आपको क्या होता है? आपने वो रटी नहीं है, वो आप उसे प्रैक्टिकल कर रहे हो। तभी तो कहते हैं कि जैसे आप कभी एसएसबी में या इंटरव्यू में जाते हैं ना, तो आपसे हैबिट या एडवेंचर के बारे में पूछा जाता है, तो लोग बड़ी बड़ी बातें बता के लिखते हैं, लेकिन जब पूछा जाता है ना किया गया था, तब क्योंकि हमने प्रैक्टिकल किया नहीं होता है, हमें पता नहीं। आप तीसरे दिन आए, आपने 40 ये रीड की और 20 और नेक्स्ट रीड की, ठीक है? 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, बंद करी बुक, चले गए। आप फिर से चौथे दिन आए। उस चौथे दिन अब जब आप आएंगे तो 60 ये बुक रीड करेंगे। सिर्फ रीड करना है, लर्न नहीं करना है। आप 60 ये रीड करेंगे और 20 नेक्स्ट रीड करेंगे। अब जरा मुझे बताओ, ये वाली कितनी रीड हो गई? ये वाली कितनी बार रीड हो गई? 4 बार हो गई। अब आप फिर से 5वें दिन आए। अब 5वां दिन जब शुरू होगा, तो आप 80 के 80 ये रीड करेंगे और उसके बाद 20 और रीड करेंगे। मैं आपसे बोल रहा हूं, आप सिर्फ 30 दिन, प्लीज, आप सिर्फ
30 दिन अपने 5 मिनट मुझे दे दीजिए, और तीसरे दिन मैं आपको वीडियो लेके आऊंगा। आज 29 दिन है और पूछूंगा कि अगर आपने सही से किया है तो कितनी वोकैब हो गई। जब आप 5th डे आएंगे तो आप इन 80 को 4 बार रीड कर चुके होंगे, 5वीं बार रीड करेंगे आप इसे, और 20 और नेक्स्ट रीड कर ली। उसी तरह आप जब 6th डे आएंगे तो इन जो 5 में जो 100 वोकैब हो गई, उन 100 वोकैब को आप रीड करेंगे और 5 नेक्स्ट रीड, 20 नेक्स्ट रीड करेंगे। उसी तरह जब आप 7th डे आएंगे तो आप पीछे वाली 120 वोकैब को रीड करेंगे और 20 नेक्स्ट रीड करेंगे। उसी तरह जब आप 30 डे आएंगे, जब आप 30वें दिन बैठोगे ना मेरे दोस्तों, माय डियर स्टूडेंट, व्हेन यू विल स्टार्ट रीडिंग द वोकैब्स ऑन द 30th डे, यू विल हैव ऑलरेडी read this vocabulary 30 times। आप इन वोकेबलरी को पहले ही 30 बार रट चुके होगे, पढ़ चुके होगे, और आपने लर्न नहीं की थी, सिर्फ 5 मिनट पढ़ी थी, प्रैक्टिकल किया था बार बार। और कैसे किया था? सीक्वेंस में किया था। डेली आए थे, 5 मिनट दिए थे, लेकिन सीक्वेंस में दिए, रोज दिए। अब आप याद करो, जब आप 30 डे आए होगे ना तो 20 आपकी 600 वोकेबलरी हो चुकी होंगी, और 600 वोकेबलरी में से पीछे वाली आप 400-500 वोकेबलरी कम से कम 20 बार पढ़ चुके होंगे सीक्वेंस में, डेली बेसिस पर। अब यहाँ ट्रिक देखो, कोई सी भी बुक ले लो, एक ट्रिक होती है कि वोकेबलरी में ना, वोकेबलरी में 400 और 600 वर्ड कोई सी बुक पढ़ लो, उसके बाद आपके वर्ड रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। कहीं ना कहीं आपको अगर पता भी लगेगा ना, आप अगर सिनोनियम पढ़ रहे हो और जब 31वें दिन आ गए, अगर आप गारंटी से ले लो, 31वें दिन तो बहुत बोल दिया, आप 15 से 20वें दिन जब आओगे ना, जब 15 से 20वें दिन आप स्टार्ट करोगे रीडिंग, जब आप कहीं ना कहीं सिनोनियम पढ़ोगे ना, तो अगर सिनोनियम नया होगा तो उसके जो 4 ऑप्शन होंगे ना, उसमें से 2 या 3 ऑप्शन आपको पहले ही पढ़ चुके होंगे, क्योंकि वोकेबलरी में फिर वर्ड आपको ऑप्शंस रिपीट होना शुरू हो जाते हैं, ऑप्शंस रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। इस तरह से आपको सिर्फ एक सीक्वेंस बनाना है कि पहले दिन 20 रीड करनी है, बुक बंद करी चले गए, दूसरे दिन आने से पहले 20 ये रीड करनी है और 20 नई रीड करनी है, बुक बंद करी चले गए, तीसरे दिन 40 ये रीड करनी है, 20 नई रीड करनी है, बुक बंद करे चले गए। जब आप 30वें दिन पहुंचोगे तो पीछे वाली लगभग 580 बस रीड करनी है। कैसे रीड करनी है? ये बुक के पेज हैं, फटाफट सिर्फ आंखें नजर डाली घुमा दिया, नजर डाली घुमा दिया, ठीक है, कुछ नहीं पढ़ना, टाइम ही नहीं लगाना, बिल्कुल सिर्फ पेज पलटते जाना है, देखते हुए पेज पलटते जाना है। 5-7 मिनट लगेंगे 20 पेज पलटने में, पेज पलटे 20 और रीड कर लें, बस इसी तरह से करते जाओ। आपके पेपर से पहले आपकी वोकैब आप इतनी बार कर चुके होंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं यार ये बुक पढ़ ही नहीं रहा, मैंने इतनी बार पढ़ ली। और गारंटी से लिख के दे दो, जब मैंने ये वोकैब अपनी की थी ना 1-2 महीने, मुझे यार उसे देख के पढ़ने का मन ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि मुझे ये भी पता लग गया है कि इसका पहला वाला ऑप्शन क्या होगा। और मेरी आज भी आदत है, मैं कभी भी जब फ्री टाइम में कभी मन करता है ना, तो 5 मिनट ना सिर्फ उसके बुक यूँ पन्ने पलट देता हूँ, बस देखने के लिए। 8 दिन बाद 10 दिन बाद सिर्फ पन्ने पलट देता हूँ, ठीक है। तो ये वोकेबलरी का एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, आपको वोकेबलरी याद करनी है इस तरह से, ठीक है। बाकी हमारी चैनल पे नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। इंग्लिश की नाउन की क्लास शुरू हो चुकी है, डेली 12 बजे आपकी क्लास लाइव होती है। SSC CGL UP PCL, ठीक है, JEE और DMRC के लिए आपकी इंग्लिश की क्लास है। और स्पेशल NDA एयरफोर्स उनके पेपर होने वाला है, उनके लिए भी क्लास चल रही है। और आज फ्राइडे सैटरडे में स्पेशल बैचेस रखे जाते हैं वोकेबलरी के। वीक के 2 डेज आपके क्या हैं? वोकेबलरी के सेशन है। सो जेंटलमैन, वेलकम्स यू टू दिस स्पेशल सेशन ऑफ वोकेबलरी। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आपको ये करने हैं, ठीक है। और मैं फिर आऊंगा आपसे वीडियो लेके पूछने, ठीक है। जुड़े रहिए। थैंक यू। जय हिंद।